गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो व्लॉग इस तरह है, आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। एक्चुअली सुबह जल्दी उठी थी, इनको भेजा, बच्चे गए हैं। बट रात को आपको पता ही है बहुत लेट आए थे, हॉस्पिटल थे तो बहुत लेट हो गई थी मैं। तो रात को नींद भी उतनी पूरी नहीं हो पाई थी। तो इनके सबके जाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि रात में नींद गाइस पूरी ना हो तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। हर मतलब ऐसा लगता है कि नींद आ रही है। तो गाइस मैं इसलिए थोड़ी देर सो गई थी, तो अब उठी हूँ, तो दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस पीहू का टाइम हो गया है, मुझे पीहू को लेने जाना है। टाइम का आज पता ही नहीं चला। सुबह मतलब सोने के बाद जब लेट उठी, बस उसके बाद नाश्ता किया है, तो देखा पीहू का टाइम भी हो गया, दोपहर हो गई। तो सुबह मतलब इनके जाने के बाद नहीं सोती तो ज्यादा ठीक रहता है, सोने के बाद तो पता ही नहीं चला कि दोपहर कैसे हो गई। तो मुझे पीहू बोल के गई थी कि आज जैसे पीहू को पनीर और प्याज को मतलब सोटे करके उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वगैरह डलवा के वो उसमें जैसे रोटी बनवा के रैप करके खाती है, सॉसेस वगैरह लगा के। तो जैसे पनीर रैप मिलता है बाजार से, उसी फॉर्म में ही उसको अच्छा लगता है। तो मैंने उसके लिए अभी आज वो कर नहीं पाई, आने के बाद फटाफट 2 मिनट लगने हैं, तो फटाफट उसके लिए पनीर और प्याज सौटे करूंगी। उसके बाद वो रोटी बनेगी तो वो रैप बना के वो आज वही खाएगी। तो कह रही मम्मा मुझे वही दिल है। तो पीहू के आने के बाद मैं उसके लिए मतलब दोपहर की आज रोटी उसको ऐसे ही दूंगी। तो ठीक है, अभी लेने जाती हूँ पीहू को मैं। सो गाइज मैं भी कॉलेज से आ गई हूँ और आज भी मेरी क्लास 4 बजे तक थी, तो मैं 6 बजे आई हूँ। और आते ही पीहू ने मेरे लिए बहुत प्यारा सा वो कोई पनीर रैप बना दिया था। मम्मी ने बता दी सब्जी बना के रखी थी पनीर की, और बस पीहू ने उसको रोटी पे डाला और सॉसेस लगा दी। इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी। कभी मम्मी आपको बताना कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल सब्जी बनाई सिंपल है। ये भी दिखा देंगे ना किस दिन। हाँ दिखा देंगे। तो वो आप भी एक जरूर। ना बच्चों के लिए हेल्दी है। हाँ। बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। कि मुझे भी लगा कि मैंने सब्जी बना दी और उसमें कुछ ऐसा कुछ डाला भी नहीं। प्याज डाले, तुम कुछ भी डाल दो, वेजिटेबल कुछ भी डाल दो। रैप है, रैप करना है तो वेजिटेबल कुछ भी डाल दो उसमें। मतलब एक बच्चा रोटी खा रहा है लेकिन रोटी के फॉर्म में ना खा के वो उसको मतलब रोल करके एक बच्चे को अच्छा लगता है, मतलब सही। तो आप भी उसको अपने घर में जरूर ट्राई करना। मम्मी आपको उसका बताएगी कैसे मम्मी करती है, तो आप भी अपने बच्चे को जरूर खाना। जो जैसे सब्जी खाने में नखरे करते तो ऐसे करके दे दो। हाँ मैं सिखाऊंगी। हाँ। क्योंकि होता ही है ना कि बच्चे खुश होकर खाएंगे तो माँ बाप को और क्या चाहिए। अंकल कैसे हैं, क्या बताया आज अंकल का टेस्ट था ना। हाँ टेस्ट इको। हाँ तो इको थी ना, तो गए थे इको करवाने के लिए। तो इको में डॉक्टर ने यही बताया है कि स्टंट डलेंगे, क्योंकि अच्छा। हार्ट जो है वो बहुत कम काम कर रहा है, बहुत कम काम कर रहा है। कह रहे हैं कि स्टंट डलेंगे। तो अब सीमा को यही समझ में आया कि एक ही मतलब जैसे डॉक्टर ने बताया, तो होता ही है ना कि किसी दूसरे और को भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। हाँ। कंसल्ट करना। तो सेकंड ऑप्शन भी होता है ना कि हाँ भाई किसी और डॉक्टर से भी बात करें। तो सीमा अब कल जाएगी वहां पे। आज तो डॉक्टर ने यहाँ बताया RML में। तो अब किसी ने सीमा को ये भी बताया कि जो सुपर स्पेशलिस्ट है ना जनकपुरी में, वहां पे जाओ, वो भी अच्छा है, हार्ट का ही है वो भी हॉस्पिटल, वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ भी टेस्ट वगैरह सब हो जाते हैं। कोई नहीं, वहाँ पे जाके भाई कंसल्ट कराए, फिर मासी सही रहेगा। हाँ तो अब सीमा मतलब मासी कल कह रहे कि कल जाऊंगी। हाँ। तो कल सुबह सुबह जाएंगी। तो देखो यहाँ तो अब डॉक्टर ने यही बताया कि स्टंट डलेंगे। अब वो डॉक्टर क्या कहते हैं पता नहीं, वही ना आजकल कुछ नहीं पता आयुषी। हाँ। जिया जी को भी वही ना दिक्कत आ गई, सोच के भी वो लगता है। देखो फिर एक और बार कंसल्ट करो, फिर तो फिर वो जो डॉक्टर कहेगा वही करना पड़ेगा। हाँ एक ही डॉक्टर से नहीं हो सकता ना। जैसे हाँ। RML में गए तो अब किसी ने यही बोला है कि, और किसी ने क्या, हेमा मासी भी यहाँ जाती थी। अच्छा। सुपर बहुत अच्छा है हॉस्पिटल ये, जनकपुरी में है सुपर स्पेशलिस्ट। तो अब सीमा मासी यहीं पे ही मतलब जाएगी आयुषी। हाँ ठीक है, वो कर रहे हैं मासी मासी कंसल्ट। हाँ, सही हाँ। रहता है अगर एक दो डॉक्टर बता दें, क्योंकि किसी ने और भी छोटी मोटी बताए हैं, बात नहीं है ना। गंगाराम के डॉक्टर है, किसी ने बताए हैं। देखो क्योंकि स्टंट मतलब ऑपरेशन है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। जब तक कंसल्ट नहीं करोगे तुम। स्टंट डलना भी इतना इजी नहीं है। मतलब कहना आसान है, बड़ा मुश्किल है। जब हार्ट काम नहीं करता तो यही होता है ना, नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो स्टंट डलता है।
देखो अब यहाँ पे क्या बताएंगे, कल सुबह जब जाएगी तो अब कल सुबह ही पता चलेगा कि क्या बताते हैं। सो गाइज मम्मा और मैं गए थे सब्जियां लेने। मैं तो मेन सब्जी से प्याज, टमाटर, आलू और एक दो चीजें और मैं डाल के मतलब एक बड़े पॉलिथीन में डाल के मैं घर आ गई थी। फिर मम्मा गई थी बाकी सामान लेने, जो सब्जियां मेरे को नहीं पता। क्या लाए हो ऐसा? बस प्याज टमाटर वगैरह तेरे से मंगवा लिए थे। हाँ। बाकी मैं ले आई हूँ। मैं ये जैसे गोभी, अच्छा ठीक है, भिंडी, ये भी ठीक है। हाँ ये धनिया, पुदीना भी चटनी लेके आई हूँ बनेगी? चटनी के लिए। हाँ, हाँ बढ़िया धनिया बढ़िया। पुदीना चटनी के लिए। अभी चटनी बनाएंगे आज। पेठा पापा कहेंगे फिर पेठा आ ले गया। आए वापस घिया, टिंडा, तोरी। अरे सब्जियां पापा यही बोलेंगे कि ऐसे ऐसी सब्जियां बनाते हो। क्या क्या लिया है? घिया, टिंडा, येलो, पेठा, घिया। ये पता है, घिया बहुत अच्छा था आयुषी। देख कितना अच्छा सॉफ्ट घिया। मैंने तो खुद ही बना के खाना, हम्म, खुद ही बना के खाना। टेस्टी बनता है बहुत। तो घिया आप बहुत खा अच्छा लेना। बनता है। बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है। कल बनाऊंगी ना राजमा। अभी करेले जो लेके आई हूँ दादी छिलेंगी। दादी बस छिल के तुमको नमक लगा के ना दादी रख देंगे। तो कल सुबह बनेंगे करेले और राजमा बनेंगे। राजमा तुम खाना, करेले हम खाएंगे। पापा मतलब राजमा भी खाएंगे हम। पापा पापा को क्या है पसंद है, करेले तो पापा को पसंद नहीं है। लेकिन जो करेले में जो छिल निकलती है, छिल और प्याज मिक्स करके जो बनती है ना, पापा को बहुत पसंद है। तो राजमा चावल भी खा लेंगे और जो करेलों की छिल है वो भी खा लेंगे। करेले तो खाते नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है दादी और मैं तो खाते ही खाते हैं। तो पापा की जो मसाला होता है ले तो उसमें राजमा ही खा बना लेंगे। देना। राजमा तो बना रही हूँ ना, कल बनाऊंगी ना। ठीक है। हाँ दोनों सामान बनेंगे कल। बाकी ये भी बनते रहेंगे, घिया, टिंडा, तोरी। टिंडा, कद्दू, ये भी बनते रहेंगे। और मम्मा क्या कर रहे हो? आ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ यार, गप्पे मारते हैं, बोर हो रहा हूँ मैं अकेले। चल बस ये पीस लूं। ये धनिया है, सूखा धनिया। हाँ। ये सब्जी में नहीं डलता ना, जब तक मुझे मजा नहीं आता सब्जी का। अच्छा। हाँ दाल में, सब्जी में, इसके बिना ना सब्जी तो मैं क्या पीस के रखूं। इसको ना हल्का सा जैसे रोस्ट किया तवे पे ही, हल्का सा गरम करने के बाद पीस के बहुत अच्छा खुशबू आ जाती है इसकी। अच्छा, यही आपके कुछ राज है अच्छी सब्जी बनाने के? मसाले तो चाहिए ही चाहिए सब्जी के लिए। मसालों के बिना सब्जी नहीं है। हाँ हाँ। सबसे मेन बात, जो कल करेले बनेंगे उसमें तो डलता ही डलता है। ये हो गया मतलब मसाले एक एक चाहिए करेलों के लिए। अच्छा। मतलब उसके अंदर भरते हैं, एक एक चीज चाहिए। फिर भी सिर्फ आप और दादी खाते हो, हम तो खाते नहीं। बहुत टेस्टी बनते हैं। तो खाओ आप दोनों ही खाओ, दादी और आप। हाँ ठीक है, हम ही खाएंगे और कौन खाएगा। हाँ आप ही खाओ। चलो जल्दी से करके आ जाओ, फिर चलो थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, मैं भी बोर हो रहा हूँ। आयुषी देख पिस गया। हाँ मैं खुशबू देख इसकी, देखिए सब्जियों में आती है खुशबू। दूर करो, नाक जम गई मेरी। तो जब सब्जियों में डालती हूँ ना मैं, मुझे याद है जब मैंने तेरे लिए आलू सूखे बनाए थे ना, तूने मेरे से स्पेशल पूछा था कि मम्मी ये कौन सा मसाला डाला है जिससे टेस्ट आ रहा है। तो मैंने तुझे बताया था कि ये सूखा धनिया है, याद होगा तुझे। हाँ तो ऊपर से खाने के ऊपर सही लगता है ना, ऐसे अकेला थोड़ी नाक में तो यही ना, इसी की तो खुशबू आती है। कोई बात नहीं। एक और बात तुझे बताऊंगी। हाँ। कि जो ये सूखा धनिया, जो पिसा हुआ धनिया है, इसकी पंजीरी बनती है जन्माष्टमी में। हाँ इसकी पंजीरी बनती है। इसको पहले भून के, तो याद है काली कटा से हम हाँ लेके आते हैं। यही होता है। तो आप घर पे बना लिया करो। हाँ घर पे बना सकती हूँ, हम वही काली कटा से ले आते हैं। हाँ। इसमें जैसे वो डाल दो काजू, बादाम, पिस्ता, इसमें इसको रोस्ट करके ऐसे बनाते हैं और इसी की पंजीरी बनती है। अच्छा। भोग लगती है। हाँ वो तो पता है मेरे को। हाँ हम लेके नहीं आते हैं। हाँ हमेशा 56 भोग, ये माखन। हाँ, तो उसमें एक ये भी होती है, धनिया की पंजीरी भी। समझ गई मैं। माखन और क्या कहते हैं, श्रीखंड पता नहीं। हाँ उसमें सब होता है 56 भोग में। हाँ उसमें सब होता है। अब जन्माष्टमी आने वाली है। हाँ किशु की हम लेके तो आए थे पोशाक, है ना, लाए थे। हाँ। लेकिन और लानी है। किशु के एक ड्रेस से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक से तो कम से कम 5-6 लेनी है और चाहिए। छठी तक किशु ने नए कपड़े पहनने हैं। नए कपड़े पहनने हैं। हाँ। तो शॉपिंग अब किशु की शुरू करते हैं। कब है जन्माष्टमी? 16 की है। हाँ 16 की। 16 है ना, ऐसी है। तो ठीक है हम लेके आए। चले कल चलो। अरे मम्मा कल वेडनेसडे है। थर्सडे चलते हैं। हाँ फिर थर्सडे चलो। दिल है कि किशु के लिए एक ही ड्रेस लेके आया, ब्लू कलर के लिए ना,
अब और लेके आते हैं। और लेके आते हैं मस्त मस्त सी ठीक। पोशाक। किशु की मजा आएगा, लेते हैं शॉपिंग करते हैं किशु की, है ना। अब जन्माष्टमी आ रही है, किशु के ही बनते हैं कपड़े तो। ठीक है। ठीक है। कौन सी दाल बना रहे हो अम्मा? आयुषी ये ना मूंग होते हैं ना, साबुत मूंग, हाँ। इसके बीच में मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाली है। अच्छा, हाँ, तो साबुत मूंग और थोड़ी सी चने की तो इस दाल को क्या कहते हैं? बनाई है मूंग ही है। अच्छा हाँ, चने की दाल तो बस एक आध चम्मच ही डाली है, अच्छा। वैसे तो मूंग है ना। हाँ, हरी हरी वही मूंग जैसी है। बड़ी टेस्टी बनती है ये, मूंग जैसी नहीं है, मूंगी है ये। हाँ, मतलब वही। हाँ। दिखने में भी कोई चने का वो नहीं बहुत आ रहा। टेस्टी बनती है। और ये कल के लिए मैंने ना, ये देख दादी ने ये छिले हैं, ये क्या है? करेले। यस, ये ना इसको अभी दादी ने छिल दिए, नमक लगाया है, नमक लगा के सुबह इन दोनों को धो के बनाएंगे हम। ठीक है। तो कल के लिए ये बनाएंगे और तुम लोगों के लिए मैं बनाऊंगी राजमा। वही मैं पूछने वाली थी कि आप तो करेले खा लोगे, हमारे लिए क्या बनाओगे? हाँ, राजमा बनाऊंगी ना मैं सुबह। ठीक है, बढ़िया। राजमा बनाऊंगी, ये भी बनेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मेरी तो कल छुट्टी है तो मैं आराम से लेट ही सोऊंगी और लेट ही उठूंगी, अपना रेस्ट करूंगी। पीहू को सुबह लगेगा तो सही कि इसकी छुट्टी है, मेरे को स्कूल जाना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, उसकी छुट्टी होती है तो उसको जाना ही पड़ेगा। सो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।